हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। देखिए, नेटो जैसा ही एक गठबंधन बनाया गया है, एक समझौता हुआ है 3 देशों के बीच, जिसमें सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान है। और जिस तरह से नेटो का आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो सारे ही देशों पर हमला माना जाएगा और सभी देश मिलकर फिर उस देश का सामना करते हैं, उसका प्रतिकार करते हैं। ठीक उसी तरह से एक एग्रीमेंट किया गया है इन तीनों देशों के द्वारा। और ये एग्रीमेंट 7 अगस्त 2026 को हुआ है। कहाँ पर? मक्का, सऊदी अरब में। और 3 देश कौन सब है? तो सऊदी अरब है, तुर्की है और पाकिस्तान है। इन तीनों देशों के द्वारा मिलकर एक समझौता हुआ है और इस समझौते का नाम है मक्का संयुक्त रक्षा समझौता, यानी कि मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट, MJDA। तो ये जो समझौता है, हम लोग इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये समझौता क्या है, कौन सब देश इसमें शामिल है, आगे कौन सब देश इसमें शामिल हो सकता है, नेटो से ये कितना मिलता जुलता है, नेटो से कितना अलग है और भारत के लिए इसमें क्या चुनौतियां हैं, सारी ही चीज़ों को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। तो देखिए, चर्चा में क्यों है ये मुद्दा कि 7 अगस्त 2026 को मक्का सऊदी अरब में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने जो है मक्का संयुक्त रक्षा समझौता यानी कि मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। समझौते की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका सामूहिक रक्षा प्रावधान है। सामूहिक रक्षा प्रावधान जो नेटो के आर्टिकल 5 के समान है, अर्थात किसी एक सदस्य पर जो है अगर सशस्त्र हमला होता है तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। अब देखिए, समझौते की जो मुख्य बातें हैं वो क्या है। दिया है कि इस समझौते के तहत सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान एक दूसरे की सुरक्षा को सामूहिक रूप से मजबूत करेंगे। किसी बाहरी शक्ति द्वारा किसी एक देश पर अगर सशस्त्र हमला होता है तो इस स्थिति में अन्य देशों को इसे अपने ऊपर हुआ हमला मानेंगे, सारे ही देश इसको अपने ऊपर हमला मानेंगे और आवश्यक सैन्य और रणनीतिक सहयोग प्रदान करेंगे एक दूसरे को। अब देखिए, समझौते को लागू करने के लिए जो है कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स जैसी संस्थागत व्यवस्था बनाई जाएगी, यानी कि एक अस्थाई मिनिस्टर्स का जो है एक ग्रुप बनाया जाएगा, एक कमेटी बनाई जाएगी और इसका सचिवालय सऊदी अरब ही होगा। यानी कि इसको साल भर चलायमान रखने के लिए जो है एक जो कमेटी बनाया जाएगा, मिनिस्टर्स की कमेटी, तो उसका मुख्यालय सऊदी अरब ही होगा। और भविष्य में अन्य देशों को भी इसमें शामिल किए जाने की संभावना पर चर्चा हुई। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान जो है, ये तुर्की के विदेश मंत्री हैं, तो ये मिस्र को जो है भविष्य में शामिल हो सकता है मिस्र, इसका ये संकेत दिए हैं। अब देखिए, तीनों देशों की रणनीतिक महत्व क्या है। इस समझौते में तीनों देशों की क्षमताएं एक दूसरे की पूरक हैं। जैसे कि सऊदी अरब जो है ये आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत है और ऊर्जा यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट या फिर जो भी ऊर्जा से जुड़ा हुआ, एनर्जी से जुड़ा हुआ जो फ्यूल वगैरह है, इन सब में ये बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री है। उसी तरह से रक्षा क्षेत्र में जो है ये बड़ा निवेश कर सकता है इस वजह से, यानी कि आर्थिक शक्ति होने की वजह से और ऊर्जा का कंट्रोल है, एक तरह से एनर्जी का कंट्रोल इसके हाथ में है। तो ये रक्षा के क्षेत्र में जो है डिफेंस में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ये कर सकता है। इसी तरह से जो है तुर्की के पास मजबूत सैन्य क्षमता है और विकसित रक्षा उद्योग है। खास करके ड्रोन तकनीक जो है तुर्की का बहुत डेवलप्ड है। इस वजह से इसके इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ लेके जो है यहाँ पर रक्षा उद्योग में जो है, रक्षा तकनीक में तीनों ही देश मिलकर कोऑपरेट कर सकते हैं। और पाकिस्तान के पास जो है बहुत बड़ी और युद्ध अनुभवी सेना है। पाकिस्तान के पास एक बड़ी जनसंख्या है जो कि सेना में भर्ती है और प्रशिक्षित सेना है उसकी। साथ ही साथ परमाणु हथियार क्षमता से भी पाकिस्तान युक्त है। तो कहीं न कहीं पैसा भी है, टेक्नोलॉजी भी है। पैसा सऊदी अरब के पास है, टेक्नोलॉजी तुर्की के पास है और जो मानव संसाधन है, यानी कि जो अनुभवी और प्रशिक्षित सेना है, वो पाकिस्तान के पास है। तो तीनों देश एक दूसरे का पूरक है। तो वही है कि इसलिए यह समझौता केवल राजनीतिक साझेदारी नहीं है, बल्कि आर्थिक शक्ति, रक्षा तकनीक और सैन्य एवं परमाणु क्षमता का संयोजन है। एक तरह से इसको संयोजन के रूप में देखा जा रहा है। अब देखिए, समझौते की पृष्ठभूमि क्या है कि इस समझौते को पश्चिम एशिया में बढ़ते सुरक्षा संकट की पृष्ठभूमि में समझना चाहिए। देखिए, ईरान, इजरायल और अमेरिका का जिस तरह से भी हाल फिलहाल में वॉर हुआ है, तो इससे जुड़ा हुआ जो भी तनाव है, साथ ही साथ लाल सागर के जहाज़ों पर लगातार हमला हो रहा है। खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा चिंताओं ने सऊदी अरब को अपनी सुरक्षा साझेदारियों को और व्यापक बनाने के लिए प्रेरित किया। आपको पता है कि सऊदी अरब जो है बहुत लंबे समय से अमेरिका पर एक तरह से डिपेंडेंट रहा है, लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है, उससे अब सऊदी अरब कहीं न कहीं अपने आप को सेफ महसूस उतना नहीं कर रहा है अमेरिका की छत्रछाया में। तो वो खुद का अब अपना एक जो है डिफेंस एक अम्ब्रेला बनाने की कोशिश कर रहा है कि अपना वो डिफेंस या अपनी सुरक्षा को खुद सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसकी एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक एग्रीमेंट जो हुआ था, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, यानी कि SMDA, वो भी है। यानी कि 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था
जिसको हम लोग बोले थे स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। और इसके तहत ही ये रूल बनाया गया था कि एक पर हमला तो दूसरा भी उसको सहयोग करेगा, यानी कि दोनों पर हमला माना जाएगा। अब तुर्की भी चूंकि इससे जुड़ गया है तो ये जो है एक तरह से त्रिपक्षीय रूप इसको मिल गया। अब देखिए नेटो का जो है ये सैन्य संगठन आखिर क्या है। तो समझौते में मतलब ये नेटो के जैसा, क्या यह नेटो जैसा सैन्य संगठन है, इसको हम लोग देखते हैं कि समझौते में नेटो का जो आर्टिकल 5 है, ये जो आर्टिकल 5 है नेटो का, उसी जैसा कलेक्टिव डिफेंस कमिटमेंट की बात की गई है। लेकिन इसको सीधे नया नेटो जैसा पूर्ण संगठन नहीं माना जा सकता है, क्योंकि नेटो एक स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठन है और ये जो है बस 3 देशों के बीच हुआ अभी फिलहाल एक रक्षा समझौता है। तो अभी इसको नेटो जैसा हम लोग नहीं मान सकते हैं। तीनों देशों ने इसे रक्षात्मक समझौता बताया है। इसका घोषित उद्देश्य किसी देश के विरुद्ध आक्रामक सैन्य गठबंधन बनाना नहीं है, बल्कि सदस्य देशों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करना है। अब देखिए भारत के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है। भारत के लिए यह समझौता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पाकिस्तान शामिल है। अब पाकिस्तान से भारत का जो टकराहट है ये जगजाहिर है और कभी भी ये हो सकता है। पाकिस्तान आतंकवाद को प्रमोट करता है भारत में। तो अगर कभी फ्यूचर में भारत पाकिस्तान के विरुद्ध कोई कार्रवाई करता है तो प्रश्न है कि क्या सऊदी अरब और तुर्की पाकिस्तान का खुलकर सपोर्ट करेगा। तो वही है कि भारत के लिए यह समझौता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान इसमें शामिल है, जबकि सऊदी अरब और भारत का जो है महत्वपूर्ण ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारी है। उसी तरह से तुर्की से भी जो है भारत की जो तुर्की के संदर्भ में भारत की जो विदेश नीति है वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हालांकि भारत का तुर्की से कोई मधुर संबंध नहीं है, लेकिन उसका डिस्टेंस भारत से इतना ज़्यादा दूर है कि भारत से उसका डायरेक्ट कोई कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना नहीं है। भारत से तुर्की का कॉन्फ्लिक्ट बस एक संदर्भ में होता है, क्योंकि वो खुल के जो है यूएन वगैरह में पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ वो बयानबाजी करता है और साथ ही साथ पाकिस्तान को जो है ड्रोन वगैरह प्रोवाइड करता है। तो अब देखिए भारत की प्रमुख चिंता यह होगी कि भविष्य में यदि भारत पाकिस्तान के बीच कोई सैन्य संकट उत्पन्न होता है तो इस समझौते की सामूहिक रक्षा व्यवस्था किस प्रकार व्याख्यायित की जाती है। हालांकि अभी यह कहना सही नहीं होगा कि समझौता जो है स्वतः सऊदी अरब और तुर्की को भारत के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करने के लिए बाध्य करता है। यानी कि फिलहाल सऊदी अरब के साथ भारत का बहुत ही मधुर संबंध है और तुर्की के साथ वैसा कोई कॉन्फ्लिक्ट अभी नहीं है। तो क्या भारत के खिलाफ ये दोनों देश मैदान में कूद पड़ेगा, ये अभी नहीं कहा जा सकता है। आगे आने वाले समय में इसका परीक्षण होगा। बहुत परीक्षा की घड़ी से ये संगठन और एग्रीमेंट गुजरेगा, तो आगे हम लोग देखेंगे फ्यूचर में क्या होता है। फिलहाल जो है ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसका जो है सारा ही फैक्ट देख लिए। अब चलिए हम लोग एक एमसीक्यू देखते हैं। देखिए दिया है कि 7 अगस्त 2026 को किन देशों के बीच मक्का संयुक्त रक्षा समझौता यानी कि मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट हस्ताक्षरित किया गया है। भारत, सऊदी अरब, यूएई, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब और पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।